जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। वाह भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। पढ़िए, रो रो कर हाले दिल सुनाना है। बेशक कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, जरा मिल के पढ़ लीजिए। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। सुभान अल्लाह। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। मेरे साथ तो पढ़ो जरा, आना और जाना है। माशाअल्लाह। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ ना, एक रक्शे वाला मुझे मिला था 2 साल पहले मदीने में। कहने लगा मैं रक्षा चला के मदीने आया हूँ। सुभान अल्लाह। 20 रुपए 50 रुपए डालता था और मदीने की यादों में तड़पता था। कहते हैं एक दिन बेचैनी ज्यादा हो गई, 12 साल हो भी चुके थे पैसे इकट्ठे कर करके। इस बीच में मेरे बच्चे बीमार पड़े, मैं मगर वो गोलक ना तोड़ी जिसमें मदीने के पैसे थे। कहते हैं मैं फिर उसको लेके गया टूर वाले के पास। मैंने कहा ये मेरे पैसे हैं, मुझे मदीने जाना है। उसने जब तोड़ के उसे गिना तो 57,000 रुपए निकले। तो उसने कहा हम तो 80,000 में लेके जाते हैं, मगर तेरा इश्क देख के तुझे हम 57,000 में लेके चलते हैं। मैं वो टिकट वगैरह लेके अपनी बीबी के पास पहुंचा और मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूं। उसने कहा मुझे लेके नहीं जाओगे, मैं आपकी बीबी हूं, शरीक हयात हूं, मैंने गुर्बत में आपके साथ वक्त काटा है, आपने फाका किया है, मैंने भी किया है, तो मदीने अकेले जाओगे? तो मैं रोने लगा। मैंने कहा बेगम मैं तो बचपन से मदीने के लिए तड़पता हूं, बचपन से नाते सुनता हूं, मगर गरीब हूं, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं अब मैंने पैसे जमा किए, अब मैं तुम्हें ले जाने के लायक नहीं हूं। कहते हैं मैं जब रोया ना तो मेरी बीबी अंदर गई, उसके पास 1 तोला जेबर था। उसने कहा ये मेरा जेबर मिला के सब की बेच दो, मुझे अपनी कब्र में नहीं ले जाना, मुझे मेरे मदीने वाले का मदीना दिखा दो। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब तो मदीने की कहां दिलों में ख्वाहिश रह गई, अब तो लुट गई दिलों की ख्वाहिश है, मगर फिर भी अल्लाह करेगा तो पैदा होंगी। पढ़ो, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। माशाअल्लाह। आप भी पढ़े, आना और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है गुंबद वो सुहाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारा सा कूचा। एक शेर और पढ़ देता हूँ फिर अपनी तकरीर शुरू करूंगा। एक सुन्नी ना सुन्नी दुनिया से जा रहा है। कौन? सुन्नी। और सुन्नी तो फिर अदाएं अलग होती ना सुन्नी की। तो वो कह रहा है अपने घर वालों से जब मैं मर जाऊं ना तो मेरा चेहरा ठीक से साफ कर देना, और वो जब गुस्ल दे चुको ना तो चेहरे पे अच्छे से मेरे जो है वो रुई से कापूस से मेरा चेहरा साफ करना, आंखों में मेरे सुरमा भी लगा देना और मेरी दाढ़ी भी काट देना। को लोग पूछ रहे हैं क्यों? तो वो कह रहा है जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज में बोलिए। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना। वाह भाई माशाअल्लाह। मुझे कब्र में जाते ही बेशक माशाअल्लाह उनको दिखाना है।
एक प्यारा सा, मेरे साथ पढ़ो, एक प्यारा सा कूंचा है गुंबद वो। अब बैठे, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं भाई। देखें भाई, मैं आपको बताऊं, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आपको मरना है तो ये महफिल आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। यानी पूरी जिंदगी तकरीर करने वाला करता रहे और सुनने वाले भी सुनते रहे, मगर उनको ये ख्याल ना आए कि उनको मरना है तो वो नेकियों तक नहीं पहुंच सकते। ठीक, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं मेरे भाई कि हो सकता है, मैं हर तकरीर में कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। और ये बईद बात नहीं, आप कह दो हो सकता है, मुझे इससे डर नहीं लगता। मैं तो अपने बच्चों के साथ भी मौत का जिक्र करता हूं। मेरा सबसे बड़ा बच्चा, हालांकि बेटा मेरा 10 साल का है, इसके बावजूद मैं उससे भी और उससे छोटे दो हैं, उनके सामने भी वो समझते नहीं, फिर भी मैं उनसे कहता हूं, कभी कभी मुझे रात में घर में लेटने का मौका मिलता है तो मैं अपने उस कमरे में और लेटने से पहले अपने बच्चों से कहता हूं, मेरे बेटो आज याद रखना, हो सकता है कि आज यहां लेटे हो, कल हम सब कब्रों के अंदर चले जाएं। अगर नेक बनाना ना बच्चों को तो कब्र के जिक्र करो मौत का। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। अगर यूं हो सकता है तो इस महफिल में कोई बंदा मेरा भाई ऐसा हो सकता है जो आखिरी नसीहत सुन रहा हो, इसके बाद फिर वो कभी ये नसीहत, मेरी कोई ऐसी बहन बैठी हो, मेरी कोई ऐसी बेटी बैठी हो, कोई मेरी बुजुर्ग, कोई खातून बैठी हो उम्मत की हुजूर की, कोई मेरा भाई बैठा हो, अगर ऐसा हो सकता है तो कोई तो होगा। मेरे भाई मेरी तरफ देखें, मौत कितनी करीब आ रही है, आप जरा तवज्जो करें और मेरी बात पर ध्यान दें। कितनी करीब है मौत कि इतना करीब तो कोई भी नजर नहीं आता। मेरा एक बड़ा करीबी इंसान, मुझे बड़ा मानने वाला, फोन करता है, सैयद साहब दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? मेरा बच्चा अपने दोस्तों के साथ मेरे मना करने के बावजूद नहाने चला गया और नहाने गया, अब वो डूब चुका है, दुआ करें मेरा बच्चा मिल जाए। अब सुने, वो दोपहर में 10 बजे सुबह में डूबा है, पूरा दिन गुजर गया, माँ बाप पूरे दिन उसी दरिया के बाहर खड़े हैं, माँ बाप रो रहे हैं और इधर उधर बात कर रहे हैं, मुझे बार बार फोन करते हैं, मेरा दिल भी इधर धड़कता है। हालांकि मैं तो मुतमईन था कि अब कहां बचेगा बच्चा जो डूबे हुए इतना दिन हो गया। फिर उसको वो सुबह 6 बजे के बाद वो बच्चा निकला है, वो जवान 18 साल का लड़का, वो दोस्तों की वजह से जब वो निकला तो मियां अब उसके माँ बाप उसको देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, इतना चेहरा फूल गया है कि माँ अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रही है। बाप के सीने पर कैसा धक्का लगा है। मैं तभी तो कह रहा हूं, मौत जब आती है तो बिल्कुल पता नहीं, चुपके से आती है और एकदम खामोश करके चली जाती है और इंसान फिर कहता है, हाय बड़ा अफसोस, हाय मुझे वक्त नहीं मिला, हाय मैंने अपनी दुनिया जिंदगी बर्बाद कर ली। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों की मुंह देख लिए। फिर फरमाता है, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर फरमाता है, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। मौला अली से पूछा, ऐ मौला अली, ये 2 मरतबा अल्लाह ने एक ही बात क्यों कही और अल्लाह ने सुम्मा इस्तेमाल किया? मौला अली की आंखों में आंसू आए। फरमाया, अल्लाह 2 मरतबा हिसाब लेगा, एक बार कब्र में लेगा और फिर उसके बाद हश्र में लेगा। ये इन पैसे वालों से, ये जो पैसा कमाते कमाते दुनिया से चले गए, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि मौत जब आती है तो कभी ये किसी को मोहलत नहीं देती कि भाई अब किसी को ओटीपी आएगी, किसी को टेलीफोन आएगा कि मौत आने वाली है, तौबा कर लो। नहीं नहीं नहीं, बल्कि 15 साल का बच्चा, उसको हाफिज कुरान है वो बच्चा, उसकी दस्तार अगले हफ्ते होनी है, वो अपने घर जुमे के दिन आया है, उसने नहा धो के घर से निकला है और जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा है, मगर रास्ते में गिर गया, उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे कहा ये तो इंतकाल कर गया, ये तो अब जिंदा नहीं है। अब माँ को खबर हुई, माँ आई, आकर के कहती है, मेरे लाडले मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए बड़ी परेशानियां उठाई, तू मेरी आंखों से दूर रहा, मैंने सब्र किया इस नियत से कि जब मैं
कब्र की अंधेरियों में खो जाऊंगी तो मेरा बेटा जब कब्र के ऊपर खड़े होके कुरान पढ़ेगा तो मेरी कब्र में रोशनी आएगी। मगर मेरे बेटे तूने अपनी माँ के साथ ये ऐसी बातें कर गई। वो माँ अपने बेटे के सर पे अपना दुपट्टा सर पे रख के बांध के कहती है, लोगों मेरा बच्चे देखो, इसके मैंने दस्तार कर दी। बाप आगे बढ़ के कहता है, मेरे हाफिज साहब, मैंने इस वजह से तुमको हाफिज बनाया था कि मैं गुनहगार हूं, कि जब तुम मेरी नमाज जनाजा पढ़ाओगे तो अल्लाह मुझे बख्श देगा। मगर हाय कि बाप बेटे का जनाजा उठा रहा है। जवानों की लाशें उठ रही हैं, बूढ़े खांसते में ले जा रहे हैं। मौत इतनी भी मोहलत नहीं देती कि 22 साल का लड़का बाइक पर है, इतनी मोहलत मौत ने उसको नहीं दी कि वो गाड़ी रोक ले, कानों के वो लीड निकाल ले, गाने से तौबा कर ले, जो गाना वो सुनते सुनते आ रहा था। मगर वो गाना सुनते सुनते वहीं दिल का दौरा पड़ा और बुलेट के ऊपर ही ढेर हो गया, मर गया। मौत इंसान को हाल बदलने का मौका नहीं देती। लिखा है बुजुर्गों ने कि जब फरिश्ता आता है मौत का तो वो कहता है, भाई मुझे एक दिन की मोहलत। कहा तूने सारे दिन गवा दिए। अब उसकी आंखें फक हो जाती हैं। वो कहता है मुझे कुछ सेकंडों की मेहनत, कुछ मिनटों की, कुछ घड़ियों की मोहलत दे दे कि मैं अपने रब के हुजूर तौबा कर लूं अपने गुनाहों से। वो कहता है नहीं नहीं, तूने सारा वक्त खराब कर दिया और अब तुझे कोई मोहलत नहीं है। इसका मतलब ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आलम फरमाते हैं कि मौत हाल बदलने नहीं देती। बेशक, सुभान अल्लाह। मौत हाल बदलने, तो जिस हाल में मरना चाहते हो वही हाल बना लो। जो फिल्में देख देख के सो रहा है वो फिल्म देख देख के ही मरेगा। जिसने बड़ी लंबी चौड़ी गंदी तस्वीर भी देखी, 1-1 घंटा फेसबुक पे जो लड़का लगा रहा और उसने गंदी वीडियो भी देख ली, उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी बेहयाई इस दौर में घरों के अंदर घुसी है, इतनी कभी नहीं थी। पहले के लोग जब बेहयाई करते थे तो VCR चलते थे। पहले के ज़माने में तो जो भी VCR देखने जाता था उसे लोग अच्छा नहीं समझते थे। अब हर मोबाइल में गंदगी है और वो समझ रहा है कोई देख थोड़ी रहा है, मगर रब तो देख रहा है। अब जो गंदी तस्वीरें देखते देखते मर गया, कब्र में जाके वो हुजूर को कैसे पहचानेगा। मेरे भाई मौत जब आएगी तो हाल बदलने नहीं देगी, हाल बदलने नहीं देगी। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया है और आके कहता है, हुजूर मैं हाफिज कुरान हूँ, बहुत पक्का हाफिज कुरान था, सबसे टनाटन मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में, उससे ज्यादा मजबूत कुरान की तिलावत कोई करता नहीं था, इतना बेहतरीन हाफिज कारी था। मगर उस दिन रोने लगा कि आपने कहा क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है। हुजूर उसे मैंने देखा, देख करके मैं कांप गया और उसके बाद से लेके उसके अल्फाज मेरे दिल में, सीने में नश्तर की तरह चुप गए और तब से लेके अब तक मैंने अब हाल ये कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, उसके जुमले की वजह से मैं कांप गया। अब मुझे कुरान की एक आयत भी याद नहीं। हुजूर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हुआ है तो मेरे दिल से कुरान निकाल दिया। अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। याद रखना। वो कह रहा, हुजूर मुझे कुरान याद नहीं रहा। इसका मतलब ये, जो बेहतरीन कुरान पढ़ना जानता है वो फेसबुक को 3-3 घंटे देखे और कुरान एक लम्हे के लिए भी ना पढ़े, इसका मतलब उसका भी दिल बर्बाद हो गया। जो कुरान चाहे तो 20 मिनट में पूरा एक सिपारा पूरा कर सकता है, मगर फिर भी वो काबिल इंसान अगर कुरान ना पढ़े और इंस्टाग्राम पूरे दिन देखे तो मतलब उसका ईमान बिल्कुल खत्म होने के बराबर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इमाम हसन बसरी उसके लिए दुआ करते हैं और आप रोने लगते हैं, अल्लाह उसको कुरान वापस कर देता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अब तो इंसान को इसकी परवाह भी नहीं। नौजवान लड़के न जाने कितनी मोबाइल में, कितनी फिल्में, कितने ड्रामे, कितनी गंदगी देखकर भी वो समझते हैं अल्लाह ना करे इसी हाल में मौत आ जाए। मेरे भाई अब सुनो, जिस हाल में रहेगा इंसान उसी हाल में मरेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपको मौत ऐसे आए कि आप नमाज पढ़ रहे हो तो फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जो नमाज पढ़ेगा वो नमाज पढ़ता पढ़ता मरेगा, जो तौबा करेगा इंशाअल्लाह वो तौबा करते करते मरेगा। मगर
मगर जो गालियां बकने की आदत रखता है वो गाली बकते बकते मरेगा। याद रखो, जो अब बदनिगाही करते करते जी रहा है वो बदनिगाही करते करते मर के अल्लाह ना करे तो जहन्नम में चला जाएगा। हो मेरे दोस्त, हो मेरे भाई, तुझे ये किसने समझा दिया, ये किसने बता दिया कि बिल्कुल अल्लाह से न डर? ये कौन से बदतमीज ने तुझे बताया है? आजकल के जमाने के ये जाहिल पीरों ने इन मुरीदों को अपने दिमाग खराब कर दिए। इन्होंने कहा हम तुम्हें बख्शवाएंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं अब कुछ करने की। माज़अल्लाह, अल्लाह अल्लाह पनाह, अल्लाह की पनाह चाहता हूं मैं ऐसे बदतमीज लोगों से, खुदा की इज्जत की कसम। अगर ये स्टोरी को इस तरह से जो है वो आसान करना ना होता और जन्नत इतनी ही आसान होती तो हजरत सहाबा इकराम रोया ना करते, हजरत अबू बकर सिद्दीक की गिरिया जारी ना होती, हजरत उमर फारूक आजम रातों को रोया ना करते, हजरत सैयदना मौला अली पूरी रात रोया ना करते। मेरे भाइयों, अपने रब को राजी करो, जिस हाल में तुम रहोगे उसी हाल में मरोगे। मौत तुमको हाल बदलने नहीं देगी और मौत जब आएगी ऐसा तुम्हें पकड़ेगी कि फिर तुम्हारी आवाज तक नहीं निकलने देगी। ऐसी मौत न मरो कि लोग कहें तो कहें गुनहगार मर गया, ऐसी मौत न मरो कि लोग तुम्हें देख के कहें कि जैसा गुनहगार था वैसी मर गया, बेनमाजी मर गया। नहीं नहीं, मौत मरनी है। अगर मरना है तो ऐसे मरो कि लोग तुम्हारी मौत पे रश करें, तुम्हारी मौत और दुनिया वालों के लिए एक बाबरकत साबित हो जाए। मियां, एक तो आजकल की मौतें हैं, कोई किसी हालत में मर रहा है, कोई किसी हालत में मर रहा है, कोई बेनमाजी मरता चला जा रहा है, कोई कर्ज में डूबा हुआ मरता चला जा रहा है, कोई बगैर दाढ़ी कटा के दाढ़ी मुड़ा के मरता चला जा रहा है। ये मौत जिस हाल में रहोगे, मैं फिर कह रहा हूं वही मौत आएगी। इन बड़े बड़ी महलों को देख करके अपने दिल बेकार न करो, जाके कब्रों में देखो कैसे कैसे अजीम शान इंसानों की कब्रों में उनकी नाक और मुंह के अंदर मियां कीड़े चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, मगर मरना है तो ऐसे मरो कि बरेली में एक बुजुर्ग हैं, उनका इंतकाल होने वाला है, उनकी 90-92 साल की तकरीबन उम्र है और वो अपने लोगों से ईशा मगरिब की नमाज पढ़ के बेहोश हो गए। इंतकाल के वक्त में कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए। जब होश आया तो रात का 12 बज चुका था। उन्होंने पहला सवाल यही किया कि मैंने नमाज ईशा की पढ़ी है। उनके मुरीदों ने कहा नहीं। कहा तो फिर मुझे वुजू कराओ। आपको वुजू कराया गया और वुजू कराने के बाद कहा मुझे खड़ा कर दो। जिस इंसान से बिल्कुल बिस्तर पे लेटने में दिक्कत है उसको जब खड़ा किया गया तो ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई बीमारी थी नहीं। और मियां उसके बाद 40 मिनट लगातार नमाज पढ़ी, 40 मिनट आखिरी अपनी नमाज पढ़ी और उसके बाद बिस्तर पे लेट गए और फिर अपने मुरीदों की तरफ देखा और कहा मेरी तरफ से कोई कमी कोई गलती हुई हो तो मुझे सब लोग माफ करो, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। पढ़ो सारे लोग कलमा पढ़ने लगे, वो बुजुर्ग भी कलमा पढ़ने लगे। अय्या मियां जब वो लोग कलमा पढ़ने लगे और उन बुजुर्गों ने अपने मुरीदों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए और फिर उसके बाद उनकी रूह निकल गई। अल्लाह ये गए और वो गए, मगर दुनिया को बता गए अगर तुम पूरी जिंदगी कलमा पढ़ोगे तो तुम्हें लोग मरते वक्त कलमा याद नहीं कराएंगे, बल्कि मरते मरते तुम लोगों को कलमा याद कराते हुए चले जाओगे। उस अजीम शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने दुनिया को यह बताया था कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, बेशक या अली मुश्किल कुशा, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी जिंदगी को बदल। देख कितनी कब्रों में जाकर के देख। मैं रात के 3 बजे गाड़ी चलाते चलाते याद आया यहीं पे मेरा एक दोस्त दफन है, इसी रोड पर मैं उससे मिलने उसके घर जाया करता था। मगर अब तो 12 साल तकरीबन गुजर गए, 10 साल मैंने उसकी कब्र पे फातिहा भी नहीं पढ़ी। अचानक याद आया तो मैं उसकी कब्र की तरफ चल दिया। एक बड़ा ही मशहूर आदमी, रात को कब्रिस्तान में मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च से उसकी कब्र को तलाश किया तो उसके जब मैंने देखा कब्र की तख्ती पर उसका नाम लिखा हुआ, मैं माजी में चला गया। कल तक कितना मशहूर था, जिधर से गुजरता था पब्लिक इसके पीछे होती थी, एक आवाज निकालता था, नोट लुटा देते थे लोग। कौन था ये जिसकी कब्र पे मैं खड़ा था? ये वो इंसान था जिसका नाम अगर जलसे में लग दिया जाए तो फिर ट्रॉलियों से और ट्रैक्टरों से लोग आते थे और उसकी आवाज सुन के लोग झूमा करते थे। वो सज्जाद हुसैन निजामी की कब्र थी, जो बिल्कुल ही उसकी सुनसान कब्र दुनिया को ये बता रही थी तेरे दोस्त उससे मरने से पहले मिलते हैं, मरने के बाद तो कोई एक रात भी नहीं रुकेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके ले चलते हैं
और देखो। तो वो कहता है मेरे दोस्तों कहां जा रहे हो? उसकी आवाज अगर जंगल के जानवर सुन लें तो वो चरना बंद कर देंगे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जानवरों को खबर हो जाए कि उनको मरना है तो तुम्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा, सारे जानवर सूख जाएंगे, खौफ से सूख जाएंगे। मगर जरा गौर तो करो, हुजूर फरमाते हैं वो कहता है कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, कहां जा रहे हो मेरे भाइयों? उसकी आवाज उसके घर वाले सुन लें तो फिर उसकी मौत पर नहीं अपनी जिंदगियों पर रोना शुरू कर देंगे। वो कहता है मेरे दोस्त तुम रुक जाओ, ऐसी न जाने कितनी मैयतें हमारे यहाँ से निकल गई और कितनी निकलती चली जा रही हैं, कितने लोग मरते चले हैं और कितने मरते चले जा रहे हैं। कितनी औरतों की कब्रों में उनकी नाक और मुंह के अंदर जो है ना आज जरा सी गर्मी कमरे के अंदर बर्दाश्त नहीं होती और जब कब्र के अंदर जाएंगे तो 6 दर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी यही गर्मी। तो ये बता क्या करेगा? आज अगर तुझे मेरी बातों पे तेरा दिल नहीं लग रहा है तो मेरे भाई मेरी बातों की कमी नहीं है, इसमें तेरे दिल की मुर्दगी की कमी है कि तेरा दिल मुर्दा हो गया है, इस तेरे दिल में कुछ बचा ही नहीं है। तूने कितने जनाजे अपने घर से निकलते देख लिए फिर भी तूने तौबा नहीं की। मेरी बहनें मेरी बेटियां कितने जनाजे देख चुकी हैं, कितनी मैयतों को देख चुकी हैं, फिर भी अगर तुम तौबा नहीं करते तो मेरे भाइयों फिर आपको कब्रिस्तान की जाने की जरूरत है, वहां जाके देखने की जरूरत है कि बादशाहों की कब्रें मिट गई, शहंशाहों की कब्रें मिट गई, अकबर और अकबर की कब्र मिट गई, दुनिया के बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रों के निशान नहीं। जाकर के देखोगे तो कब्रों के निशान मिट गए, मगर जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल को दिल दिया और अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी काटी, बादशाहों की खबरें तो तुम्हें ढूंढने भी नहीं मिलेंगी। मगर जिस जिले में जाओगे वहां एक अल्लाह के वली का ऐसा मजार पाओगे कि वो कब्र के ऊपर थे तब भी जिंदा है और कब्र के अंदर है तब भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, उन्होंने दिल मदीने वाले मुस्तफा से लगाया है। जाकर के देखो बादशाहों की खबरें मिट गई, मगर सैयद सलार मसूद गाजी की खबर आज भी बहराइच शरीफ में अपने जलवे बिखेर रही है। बादशाहों की खबरें मिट गई, मगर मोइनुद्दीन अजमेरी की खबर आज भी चमक रही है, कल भी चमक रही है, अब्दुल कादर जिलानी का रोजा चमक रहा है, हुसैन शहीद आजम की खबर चमक रही है और दुनिया को यह बता रही है वो दुनिया में बाकी नहीं रहेंगे जिन्होंने फना से दिल लगाया है, बाकी वो रहेंगे जिन्होंने बका से दिल लगाया। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कोई गुल बेशक माशाअल्लाह बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के पढ़ो, कोई गुल बाकी चमन रह जाएगा। आवाज बढ़ाओ, कोई गुल ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। लुल्लाह का दीने रह जाएगा। बेशक। मेरी बहनों से गुजारिश है, अच्छा मुझे बताओ, इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निकाह। मैं पूछ रहा हूं, ये बताओ जो लड़कियां 6 साल की 5 साल की उम्र में स्कूल में नाचें, क्या वो बड़े होके किसी नेक बच्ची या बच्चे को, शर्म वाले बच्चे या हयादार बच्चे या बच्ची को जन्म दे सकती हैं? नहीं। जल्दी बोलो। आप सब बाप हो, कुछ तो लोग बाप होंगे, कुछ बनेंगे इंशाल्लाह। अब आपको देखना है कि अपनी बच्चियों को कैसा बनाना है आपको। डॉक्टर इकबाल ने कहा वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता। कौन सा घर, चाहे कितनी खूबसूरत बनाओ। बताऊं कौन सा घर? आजकल घर में टाइल्स अलग अलग रही है, लेटरिन की अलग है, बाथरूम की अलग है, अलग अलग टाइल्स है, अलग अलग
जो है वो फॉर सीलिंग हो रही है, अलग अलग बेड हैं। इकबाल कहता है मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता, चाहे कितनी खूबसूरत हो, जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठो बैठो, बैठ जाओ। मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो। थोड़ा सा आपको इब्लीस हिलाए झुलाएगा तो उठना नहीं, माशाअल्लाह, बैठना, तभी तो कुछ सुनोगे, तभी तो कुछ समझ में आएगा ना मेरे भाई। जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा का जिक्र, क्यों? चूंकि घर बनता है औरत से, और औरत है हया से, बेशक, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मुसलमानों की बच्चियों के हाल ये हैं कि जब से इनके दिलों से खौफ निकल गया, शर्म निकल गई, हया निकल गई, तो अब ये बुर्के में मुसलमान लड़कियां, माज़अल्लाह, सबको नहीं कह रहा हूं, मगर कितनी लड़कियां इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तस्वीरें आ रही हैं, तो लोगों को नींद नहीं आती नेक इंसानों को जिनके दिल अच्छे हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको, हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में रहम नहीं ना, वो सारी की सारी खैर से महरूम है। बेशक, यानी जिसका दिल सख्त है ना, वो बेकार है, वो नेक नहीं हो सकता। वो कितना ही बड़ा कुछ भी हो सकता है, पीर मुर्शिद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मगर वो नेक, जिसके दिल में रहम नहीं है। तो जिनके दिल अच्छे हैं ना, वो बेचारे रात को सो नहीं पाते। और वो नौजवान लड़के आजकल एहतजाज कर रहे हैं, उन लड़कियों को रोक रहे हैं कि तुम गैर मुस्लिमों के साथ बाइक पे बैठ के क्यों जा रही हो, और इसकी वजह से उनको केस हो रहा है, उनको जेल में जाना पड़ रहा है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, ऐसा ना करो। तुमको फिक्र है, मगर ये जिसकी बहन उसको फिक्र क्यों नहीं है? बेशक, माशाअल्लाह। जिसका ये बेटी है उसको फिक्र क्यों नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज से तकरीबन 20 साल पहले किसी ने सुनी थी ऐसी कोई हरकत? ये मालूम है क्या, ये एक प्रोपेगेंडा है जिसमें मुसलमान लड़कियां भोली भाली गिरफ्तार हो रही हैं, और इस पर पूरे पूरे माँ बाप इस पर पूरे पूरे जिम्मेदार हैं। आज से 10 साल पहले मैंने एक साहब से कहा था, आप अपनी बेटी को समझाएं, वो देखें, वो 10 साल की हो गई है और वो जीन्स की पैंट पहन रही है। हालांकि अल्लाह के रसूल आयशा फरमाती हैं, एक औरत ने सिर्फ मर्द की जूते पहने तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। माशाअल्लाह। अब जो लोग अपनी बेटियों को, छोटी छोटी बेटियों को जीन्स पहना रही हैं, लड़कियां, औरतें, सब गुनहगार हैं, हराम काम कर रही हैं। दुनियादार बन गए, बिल्कुल दुनियादार बन गए, मॉडर्न बन गए, मॉडर्न। भाई हम एजुकेटेड हैं, हमारी बच्चियां पर्दा नहीं करेंगी, हम समाज के बड़े इज्जतदार लोग हैं, हमारी बच्चियां शादियों में बेपर्दा आएंगी, हमारी बच्चियां स्टेजों पर आएंगी, हमारी बच्चियां थिरकेंगी भी। तो सुन मेरे भाई, तू अपनी जबान से कह रहा है कि तू वीआईपी है, मगर नबी पाक ने फरमाया जिसकी औरतें बेपर्दा रहें वो दयूस है, दयूस। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी बोलो भाई, देखो गूंगे बन के ना बैठा करो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कौन है वो, कौन है वो? दयूस। और दयूस जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। वाह, माशाअल्लाह। दयूस है वो शख्स जो अपनी बेटियों को, बहनों को पर्दे के लिए ना कहे। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने उस आदमी से कहा कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, कहने लगे मौलाना अपना काम कीजिए आप, मेरी बेटी को मत। छोटी बेटी के पर मेरी इस बात करते, नाराज हो गया, मैं उससे कुछ नहीं बोला। मगर फिर 12 साल के बाद वही आदमी सफेद दाढ़ी के साथ अपनी बेटी के सामने थाने में बैठा है और कह रहा है मेरी बेटी ले, मैं टोपी रख रहा हूं, मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले, वो गैर है, गैर मुस्लिम है, उसके साथ ना जा। बेटी कहती है मेरे बाप तूने देर कर दी, मेरे भाई तूने देर कर दी। अपने भाई से कहती है मैं अब बहुत ज्यादा गंदगी में, गहरे में जा चुकी हूं, मैं वापस नहीं आ सकती, काश तूने मुझे पहले पकड़ा होता, पहले समझाया होता। क्या मेरे घर में आग लगेगी तभी मैं अपने घर में इंतजाम करूंगा? बोलो क्या चाहते हो? कब अपनी बेटियों को समझाएंगे हम? मुसलमानों में 2 तरह की लड़कियां हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी आपको।
एक तो वो औरत है जिसे आप 100 बार कहें पर्दा करें नहीं करेगी। हाँ, जिसने गाड़ी ना देखी उधर देख ले, मेरी तरफ देखें। बाकी आप थोड़ा सा समझ काम लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम है ये। अगर आप नहीं समझेंगे तो मुझे भी क़यामत के दिन जवाब देना है, आपको भी देना। माशाअल्लाह, इतनी बड़ी महफिल है, इसमें से कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए ना हम लोगों में। मैं आपसे कह रहा हूं, मुसलमान 2 कैटेगरी में बैठी हुई औरतें। एक तो औरत वो है जो पर्दा करेगी नहीं, आप उससे कितना भी कह दीजिए, 1 बार कह दीजिए, 2 बार कह दीजिए, उसको ये कपड़े वही पहनेगी, फिटिंग वाले कपड़े, बेकार से कपड़े, जिन कपड़ों में फिटिंग के कपड़े हैं बिल्कुल बेकार कपड़े। हालांकि औरतों को चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि जब औरतें दफन होती हैं तो 5 कपड़े दिए जाते हैं और मर्दों के लिए 3 कपड़े दिए जाते हैं। औरत की नमाज भी अलग है, मर्द की नमाज अलग है। मर्द जब नमाज पढ़ता है तो हाथ बिल्कुल ठीक साफ करके बिल्कुल खोल के अल्लाह अकबर कहता है। औरत के लिए हुक्म है यहीं तक हाथ लेकर के आए। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म की बनावट में और मर्द के जिस्म की बनावट में फर्क है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो, इसलिए नमाज औरत की अलग है और मर्द की अलग है। और मर्द सजदा करेगा तो बिल्कुल खुल के करेगा, औरत करेगी तो बिल्कुल जो है सिमट के करेगी, क्योंकि उसकी बनावट। और अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी औरत बेपर्दा हो जाए। औरत जब वुजू करेगी और अगर ऐसी जगह वुजू कर रही है, फुकहा लिखते हैं जहां वो हाथ अगर खोलेगी अपनी आस्तीन तो उसे गैर लोग देख लेंगे, इसके अलावा कोई सूरत नहीं मजबूर है। लिहाजा उसको चाहिए कि अब वो वुजू ना करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। एक औरत इस हाल में भी अपनी कलाई नहीं दिखा सकती कि वो वुजू कर रही हो। अब ये चे जाए कि आधी आस्तीन के कपड़े पहनने वाली लड़कियां ये कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी। मगर मुसलमानों में 2 कैटेगरी की लड़कियां हैं। एक तो ये है जिसे कितना ही समझा लो मगर पर्दा नहीं करेगी, लड़ लेगी, झगड़ लेगी, मेकअप करके ही जाएगी, शादी में जाएगी इतनी बेहयाई के कपड़े पहनेगी कि बिल्कुल कपड़े के बावजूद बेहया नजर आएगी। और एक तो ये लड़की है, एक दूसरी लड़की है जो कॉलेज के बाहर खड़ी है, उससे बहस हो रही है कि अगर तुझे पेपर देना है तो ये हिजाब उतारना पड़ेगा, और अगर पर्दा करेगी तब हिजाब उतार। वो कह रही नहीं उतार सकती हिजाब का, तो फिर तू महरूम हो जाएगी, फिर तू एग्जाम की पेपर नहीं दे सकती, तू पेपर तेरा छूट जाएगा। वो पेपर की कॉपी लेती है और उसके मुंह पे मार के कहती है ले अपने पास रख, मैं तेरी बात मानने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल की बात दुनिया में मानने। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जितने ये हमारे नाजिम साहब बोल रहे हैं इतने और लोग बोलेंगे तो और सवाब मिलेगा। बेशक भाई सुभान अल्लाह, कहीं का भी बैठा हुआ आदमी के उसे सवाब बराबर मिलता है, चाहे कोई स्टेज पे बैठा हो या नीचे बैठा हो, सवाब सबको मिलता है ना। और अगर इस नियत से जोर से बोलेगा हुजूर की महफिल खूबसूरत हो जाएगी तो सवाब और बढ़ जाएगा। जितनी नियत में हुस्न उतनी इबादत में जो है लज्जत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 2 लड़कियां हैं देखो, एक तो वो है जो पर्दा करने वाली है ही नहीं और एक वो है जो छोड़ने वाली नहीं। अच्छा तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, मैं आपसे कह रहा हूं 6 साल की उम्र में एक बच्ची कुरान पढ़ रही है। हमारे यहाँ तो कोई कुरान पढ़ता ही नहीं, कुरान निकल गया नस्लों से। औरतों को अब कोई परेशानी भी आए तो मियाँ के पास जाती हैं, कोई मियाँ कोई तावीज़ ऐसा दे दो, और मियाँ लोग भी जिनके खुद के हालात ठीक नहीं है वो दूसरों के हालात ठीक कर रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। मेरी बात समझ आ रही है? वो मियाँ, अच्छा कितने, एक साहब ने मुझे फोन किया, बोले मेरे एक बात मैं बताइए भाई, बोले वो मेरे घर में चोरी हो गई, मैं क्या करूँगा? बोले मेरा माल, मैं सोना चला गया। मगर मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई, मुझे क्या पता। हालांकि वो फलां साहब तो बता देते हैं। तो मैंने कहा फिर ये पुलिस ये कैमरे वैमरे सिक्योरिटी ख़त्म करो, ऐसे ही 4-5 आदमी इधर बॉर्डर पे बिठा दो, 4 इधर बॉर्डर पे बिठा दो। जब ये सारी बातें खुद ही जानते हैं तो क्या ज़रूरत है सब कुछ बनने की। ये सब फ्रॉड लोग हैं, फालतू लोग हैं, इनके चक्कर में कब तक लुटते रहोगे, कब तक परेशान होते रहोगे। सुनो, मेरे नबी पाक के घर की हर जवाब मौजूद है हुजूर के घर में। अच्छा सुनो, आप जरा गौर करो, मेरी बहनें, कोई परेशानी आए, कोई इस मज़ार पे जाएगी, कोई इस मज़ार पे जाएगी, कोई इस मियाँ के पास जाएगी, कोई इस मियाँ के पास जाएगी, कोई इससे बात करेगी। मेरी बहनों, आखिर में पूछना चाहिए, नबी पाक के घर से सवाल करना चाहिए, ऐ रसूल की बेटी, आप कहा जाती थी जब आपको कोई परेशानी आती थी तो मदीने शरीफ से आवाज आ रही है सैयदा फातिमा कहीं नहीं जाती थी। का
फिर अपने घर में जब मुसल्ला बिछाती थी तो कभी हसन हुसैन के खाने जन्नत से अल्लाह भेजता था, कभी कपड़े जन्नत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वो मुसल्ला बिछाती थी, वो कुरान पढ़ती थी। और जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है, कहाँ पे? मदीने में। कुरान पढ़ते 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 मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आज ही अपने जहन में ये बात रख लो, अगर बचपन में पर्दा करा दो, 6 साल की गारंटी दे रहा हूं, ये तकरीर नहीं है, एक वादा करके जा रहा हूं, अपने घरों को अगर चाहो बदलो तो सुनो, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख देना। अपनी बेटी को किसी ऐसे स्कूल में पढ़ने मत भेजना जहां नाचना सिखाया जाता हो, क्योंकि तुम उसको बताओ कि जब तक तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी, उसकी औलादों में हुसैन के गुलाम पैदा नहीं हो सकते। याद रखो मेरे बात को। ऐसे स्कूलों में अपनी बच्चियों को ना पढ़ाओ जहां नाच गाने सिखाए जाते हो, ऐसी तालीम दिलवाओ जहां हुजूर की बेटी की सीरत पढ़ाई जाती हो। ऐसे मदरसों में पढ़ाओ जहां हुजूर का दीन सिखाया जाता हो, जहां बच्चियां दीनदार हो जाएं। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो मेरी बात पे, बड़े ध्यान से मेरी बात पे गौर करना। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, अगर 6 साल की बच्ची को आप पर्दा करा देंगे तो पूरी दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे बड़े होकर पर्दा उसके चर से खींच ले। वो मर देगी, मर जाएगी, मगर जान दे देगी, अपना पर्दा नहीं हटाएगी। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि मेरे खानदान की एक औरत का इंतकाल जो 33 से 34 साल की उम्र है, और दिल्ली के एम्स में उसका इंतकाल होने वाला था। बिल्कुल उसकी 33 साल की उम्र है, एक उसकी तबीयत बिगड़ गई, ज्यादा बिगड़ गई, उसका ज्यादा मसला हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ी। अब हम उससे खड़े हैं, मैं देख रहा हूं कि उसकी तबीयत बिगड़ी है। अचानक जैसी तबीयत बिगड़ी है, मेरा उससे पर्दा नहीं था, इतना करीबी रिश्ता था, जैसे ही जो है ना उसकी तबीयत बिगड़ी है, वैसे ही उसने जो है ना देखा है डॉक्टर आ रहा है, और डॉक्टर जैसे ही आया है, उसने पहला काम किया कि अपना दुपट्टा संभाल के अपना चेहरा ढकने के लिए उठाया, मगर हाथ उसका ऊपर तक न जा सका, उसे मौत आ गई, उसका दुपट्टा वहीं गिर गया, उसकी रूह निकल गई। मगर दुनिया को यह बता गई, अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो औरत की रूह निकलती है, मगर हया नहीं निकलती, उसकी जान जाती है, मगर पर्दा उसके साथ जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा उसके बोलो